जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं कौन कौन से सपने रामायण में सच हुए। बहुत अच्छे हैं जो आपको पता नहीं होगा। सुनिए, रामायण में 7 सपनों की चर्चा हुई है। 7 लोगों ने सपने देखे रामायण में। 7 लोगों के सपने सच हुए। एक ने तो लंका में देख लिया, सपने बानर लंका जारी। अभी तो हनुमान जी आए नहीं हैं। कौशल्या ने देखा, दशरथ ने देखा, केकई ने देखा, सुमंत ने भी देखा सपना। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी एक बार सपना देखा था। उनका सच हुआ सपना। इन सपनों की माया में एक सपना भरत ने भी देखा था। भयानक सपना देखकर व्याकुल हो गए भरत। सपने 7 प्रकार के होते हैं। भोर में जो स्वप्न आए प्राय सत्य होता है, पर दिन में अगर स्वप्न आया तो उसका कोई फल नहीं मिलता। अतः स्वप्न देखकर आप सो गए फिर से तो भी कोई फल नहीं मिलता सपने का। ये तो जगत ही सपना है। भ्रम सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए तो जगत ही मिथ्या है। वशिष्ठ जी ने स्वप्न देखा कि समूची अयोध्या धूमाच्छिद हो गई। धुएं ने घेर लिया है अयोध्या को। पिता का मस्तक नहीं दिखाई दे रहा है। भरत को रानियां विलाप कर रही हैं और अयोध्या में भारी असंतोष है और पूरी अयोध्या भरत की बैरी हो गई है। सपने में देखा पूरी अयोध्या का प्रत्येक प्राणी भयानक आंदोलन कर रहा है। भरत के लिए कह रहा है ये क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, दुरात्मा है। बड़े भयभीत माताएं विलाप कर रही हैं। क्रंदन चित्कार, इतना कष्ट हुआ उन्हें, बहुत कष्ट हो रहा है भरत को। मैं राम से नहीं पूछूंगा, मैं भैया राम से नहीं पूछूंगा कुछ भी। प्रजा रुष्ट है, ये सारी बातें मैं कैसे पूछूं भैया राम से। लखन से समाधान करूंगा, मेरा छोटा भाई है लखन। सपने में लखन की ओर भाग रहे हैं। लखन भयानक आवेश में दिखे उनको। लखन सेना लेकर युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। लखन शत्रु बन गए उनके। इस वक्त तो उनका भयानक रूप दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि महाकाल उनके सामने खड़ा हो। लखन नहीं है, महाकाल खड़ा हो। तो भयभीत होकर वे राम की ओर भागते हैं सपने में। राम मेरी रक्षा करो, भैया राम मेरी रक्षा करेंगे। वे राम की ओर जितना भागते हैं राम उतने ही दूर हो जाते हैं। एक सुरंग, अंधकार, उसमें सियार गिद्ध दिख रहे हैं। उस सुरंग में चीलें दिख रही हैं। श्वान अकारण ही बोल रहे हैं, रो रहे हैं। वो आंखें देखें अयोध्या में सबकी, तो उनमें रोष है। भरत जी जिसकी आंखें देखें तो सबकी आंखों में रोष दिखाई दे रहा है, क्रोध दिखाई दे रहा है, कोप दिखाई दे रहा है, रुदन दिखाई दे रहा है। भरत पसीने से भीग गए, ननिहाल में थे। सोचो यदि भरत अयोध्या में होते तो क्या राम को वनवास होता? क्या राम वनवास जाते? कभी नहीं जाते, जा ही नहीं पाते। ये लीला ठहर जाती। ये तो प्रकृति ने उन्हें भिजवा दिया। छोटे भाई से कितना अनुराग है भरत का शत्रुघ्न से। रात भर उसका माथा सहलाते रहे। जाग गए जब स्वप्न से, सुबह को जब जाग गए तो उसका माथा सहला रहे हैं शत्रुघ्न का, क्योंकि अपने अंदर दुख है। अपना दुख कम करने के लिए शत्रुघ्न का माथा सहलाते रहे। उसकी हथेली को प्यार करते रहे, बार बार प्यार करते रहे। अपनी असहाय वेदना को दूर करने के लिए। भयानक दर्द है उनके दिल में। और स्वप्न का जो अंतिम चरण था, सरयू में रक्त बह रहा है। सरयू में देखा कि रक्त बह रहा है। सरयू में नीर नहीं दिखाई दिया उन्हें, रक्त नदी भी दिख रही है। चित्त की शांति के लिए
अपने इष्ट का पारायण करने लगे, महादेव की उपासना करने लगे। सुबह जल्दी उठकर महादेव की पूजा करने के लिए बैठ गए। अभी अभिषेक करके उठे ही थे कि अश्व दौड़ाते हुए वायु वेग से मातुल घर में पहुंच ही गए। मातुल माना मामा के घर में पहुंच गया। उन्होंने पाती ऐसे दिखाई जैसे पाती दिखाई तो भरत ने तुरंत ले ली। उनसे पत्र लिया, पत्र खोला हाथ से लेकर, और सबसे पहले उन्हें नीचे, पत्र के नीचे का हिस्सा जैसे खोलते हैं, नीचे का हिस्सा दिखाई दिया। पिता का चिन्ह, राज चिन्ह, जो राजा का ही अधिकार है किसी पत्र पर अंकित करने का, प्रमाणित करने का। नीचे लिखे हैं, वशिष्ठ गुरु, शुभ चिंतक भरत, शीघ्र अवध लौटो। उन सेवकों से भरत ने ये नहीं पूछा क्या हुआ है। उन्हें लगा पता नहीं सेवक सत्य बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, पता नहीं सेवकों को कुछ पता है या नहीं पता है। जो सत्य है वह बता नहीं पाएंगे, जो सत्य हुआ है, जो सत्य बात है, शायद वे मुझे बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो सेवक हैं। वहाँ जो अमंगल हो गया है, वहाँ जो अनिष्ट हो गया है, पिता का समाचार नहीं, माताओं का आदेश नहीं, भैया राम की कोई सूचना नहीं, अयोध्या के बारे में भी कुछ नहीं लिखा उस पत्र में, कोई कुशलता नहीं है अयोध्या की। भरत की जगह यदि हम होते तो सबसे पहले पूछते, क्या हुआ, कैसे आना हुआ, बता बता जल्दी बता, यही पूछना होता ना, क्योंकि धीरजता भी नहीं है। लेकिन भरत को देखिए, यहाँ पर ये धर्म है, साहस है, दुख को सहने की शक्ति, साहस होनी चाहिए। ये केवल पत्र वाहक ही तो है। डाकिए का काम क्या है, पत्र लाना। उसे थोड़ी पता है क्या हुआ, क्या लिखा है पत्र में, नहीं ना। अयोध्या पहुंचे, सरयू चुप मौनता में बह रही है, भयानक पीड़ित लग रही है। अवध में भयानकता, मौन, कोई भरत को देखना नहीं चाहता। घोड़े बहुत देर तक हिनहिनाते रहे। प्रतोत यानी चाबुक, इतने ज्यादा घोड़े अनियंत्रित हो गए कि सुमंत को उन्हें फटकार लगानी पड़ी, चाबुक से मारना पड़ा। प्रतोत यानी चाबुक की भयानक फटकार लगानी पड़ी घोड़ों को, सुमंत को उतरते हुए। प्रतोत की फटकार लगाई तो थी सुमंत ने, लेकिन उसके बाद घोड़ों को प्यार भी किया और अपने अंक में भी लिया। घोड़े को उसका मुंह लेके अंक में लिया कि कभी घोड़े को मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, घोड़े तो इशारों से चलते थे। और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे कि जो कष्ट आज तुम्हें है उतना ही मुझे भी है। कभी आपको आदेशित नहीं किया है, सुमंत आपका शासक आपको आदेशित करता है, सीधे रास्ते चलो। अगर आपकी समाधि सिद्ध हो गई है तो समूची प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी। यदि आपकी समाधि सिद्ध हो गई है तो समूची प्रकृति सिद्ध हो जाएगी। आप जो सोचेंगे वही होगा, और स्वयं में नहीं अन्य में भी शोक नहीं होगा। रीता रथ देखकर दशरथ ऐसे गिरे कि फिर उठ नहीं पाए। राम विहीन रथ को देखकर वह धरा पर गिर गए, फिर उठ नहीं पाए। राम राम कही, बस राम ही राम कहते रहे दशरथ जी। एक भयानक सी सुरंग उन्हें दिखाई दी थी, जिसमें धंसते चले जा रहे थे। उन्हें श्रवण के माता पिता के शब्द सुनाई दे रहे थे। अब दशरथ को, जिस प्रकार तूने हमारे निरपराध पुत्र की हत्या की है, श्रवण कुमार की, और उसकी हत्या के कारण हम भी तो प्राण दे रहे हैं। तूने न केवल हमारे पुत्र के प्राण लिए हैं, हमारे भी प्राण तूने लिए हैं। दशरथ को कह रहे थे ना श्रवण कुमार के माता पिता, अब पुत्र के बिना हम रह नहीं पाएंगे। दशरथ जल लेकर आए थे। श्रवण की अकारण हत्या के बाद अपरिचित अजान से जल लेकर
जल लेकर और हत्यारे के हाथ का जल पीकर हम प्राण रखेंगे अपने? श्रवण के माता पिता ने कहा, अजान से जल पीकर, हत्यारे से जल पीकर हम अपने प्राण रखना चाहेंगे, जिंदा रहना चाहेंगे? उसी जल से भयानक श्राप दे दिया दशरथ को कि हम नहीं जानते कि तू कौन है, तेरे भी पुत्र होगा और पुत्र वियोग से तेरे भी प्राण जाएंगे। जिन दशरथ को स्वर्ग में अभिनंदन था, स्वर्ग में जिसका अभिनंदन होता था, जिस दशरथ का इतना आदर यम, कुबेर, वरुण के द्वारा आदर होता था, अप्सराएं शीश झुकाती थीं। कदाचित ब्रह्मा स्वयं ब्राह्मणों के झुंड में, महादेव सन्यासियों के झुंड में, बस वो स्वर्ग में ही तो गए पर मुक्त नहीं हो पाए। गए तो स्वर्ग, लेकिन दशरथ मुक्त नहीं हो पाए और मरते समय तो 6 बार उनके मुख से राम ही राम निकला था। मरते वक्त 6 बार दशरथ के मुख से राम राम निकला था। अंतकाल में जैसा नाम निकलेगा, जो विचार रहता है, जो दृष्टि रहती है, जो धारणा होती है, जो अध्यास होता है, जो अभ्यास होता है, जिस प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, प्रकृति होती है, जैसा संकल्प और जैसी मनोवृत्तियां रहती हैं, तदानुसार अनुकूल वैसी देह मिलती है। इसलिए मरते समय राम पर राम नहीं दिखाई दिए, बेटा दिखाई दिया। राम तो बोला दशरथ जी ने, पर बेटे राम को याद कर रहे थे, उसी की याद में उसी को देख रहे थे। ये था दशरथ का भी सपना, भरत का भी सपना। ये थे 7 जने जिन्होंने सपने देखे थे। और सबके, अब स्टोरी लंबी हो जाएगी, फिर किसी और स्टोरी में हम औरों के सपने बताएंगे। जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी ये बातें, स्टोरी अच्छी लगी हों, अच्छी लगती हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को ज़रूर दोबारा प्रेस कीजिएगा।